नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। भोले बम के जयकारों से गूंज उठे शिवालय, बेलपत्र और धतूरे के श्रृंगार से सज गए देवालय। जी हां, आज सावन का पहला सोमवार है। सुबह से ही भक्तों की टोली भोले बाबा का जलाभिषेक करने को ललायत है। सावन का पहला सोमवार भगवान शंकर को प्रसन्न करने की सबसे शुभ तिथि मानी गई है। कहते हैं सावन के सोमवार पर महादेव की महाकृपा भक्तों पर बरसती है। इस दिन शिव उपासना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हम आपको आज सावन के पहले सोमवार की महिमा बताएंगे और जानेंगे इस दिन के कुछ दिव्य प्रयोग। इसके साथ ही आपको शिव पूजन की उत्तम विधि भी बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आस्था के सफर की। महादेव का सबसे प्रिय महीना, शिव आराधना का सबसे पुण्यकारी और कल्याणकारी महीना सावन, और उस सावन का सोमवार। यूं तो सावन का पूरा महीना ही शुभता और शिव कृपा के लिए जाना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा सभी दिनों से ज्यादा प्रभावी है। देखिए, सावन का महीना जो होता है वो एक तरह से गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। इस बार जो है विशेष रूप से 22 तारीख से लेके 22 जुलाई से लेके मतलब जो है आप 19 अगस्त तक जो है वो सावन महीना रहने वाला है। श्रावण महीना मतलब शून्य महीना होता है, पूरा एकदम शून्य हो जाता है, क्योंकि देवसेन एकादशी के दिन सभी देवताओं शयन करने चले जाते हैं। भगवान जो है पृथ्वी पर विचरण करते चेतन रूप में रहते हैं और पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो इसलिए सभी भक्तों से संपर्क में रहते हैं। भोलेनाथ की कृपा से होगा उद्धार। उत्तम फलदायी है सावन का पहला सोमवार। जटाधारी भोले भंडारी के भक्तों के लिए ये किसी मनोकामना की पूर्ति जैसा है, क्योंकि सावन में प्रभु अपने भक्तों के बीच रहते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उनकी हर कामना पूरी करते हैं। और सावन का पहला सोमवार वो खास दिन है जब भक्त अपने भोलेनाथ के दर्शन करके खुद को कृतार्थ करते हैं। पहला तिथि है, एकम तिथि है और सोमवार भी है। इस बार 5 सोमवार होगा। आरंभ और अंत सोमवार से होता है। सोमवार का बहुत महत्व होता है। महादेव सोमेश्वर हैं, चंद्रमा का दिन होता है और महादेव चंद्रमा से बहुत प्रसन्न होते हैं, साधु भाई भी है। इसलिए आज जो भगवान का, शिव का दुग्ध अर्पण, बेलपत्र अर्पण और गंगाजल अर्पण करता है, उसको 7 जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। अन्य जो देवता हैं वो विविध प्रकार के अलंकार से प्रिय प्रसन्न होते हैं। भगवान विश्वनाथ जी जो है, जो जल अबेलपत्र के द्वारा जलधारा शिव प्रिय, भगवान विश्वनाथ जी को, भगवान शंकर जी को जलधारा शिव प्रिय, जलधारा प्रिय है। तो भगवान आशुतोष हैं, यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो कोई जो अनाथ हैं उनके सबके नाथ परमात्मा विश्वनाथ जी होते हैं, शंकर जी होते हैं। इसलिए शंकर जी का इतिहास, तो जब परमात्मा शिवत्व शरीर से निकल जाता है तो सबत्व हो जाता है, शिव निकल जाएगा तो सब हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर शिवत्व विद्यमान है, इसलिए वो जीवित है। पूरा सावन महीना जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है। सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व होता है। सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं। इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सोमवार और शिव जी के संबंध के कारण ही मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह और संतान की समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। भक्तिमय हो जाने, शिव में खो जाने और शिव की शरण में जाने का ये शुभ दिन है। सावन का सोमवार महादेव के ध्यान के लिए परम शुभ है। आपने जान लिया कि भगवान शिव को सोमवार क्यों इतना प्रिय है।
लेकिन अगर सोमवार का व्रत भी रखा जाए तो ये दिन और भी खास हो जाता है। भगवान शिव की पूजा और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार महत्वपूर्ण है। विवाह न हुआ हो तो संकल्प लेकर सावन की सोमवार का व्रत करना चाहिए। सेहत खराब रहती हो या मानसिक समस्या हो तो सावन के सोमवार का व्रत खास परिणाम देता है। सोमवार का व्रत का संकल्प सावन में लेना सबसे उत्तम होता है। सोमवार का व्रत बाकी महीनों में भी किया जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है, उस पर जल बेलपत्र अर्पित किया जाता है। देखिए कि जो जो अपने अपने भावनाओं से वो पूजा तो जो है मतलब कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई पंचामृत से करता है, कोई राज ऊपर से करता है, कोई 16 उपचार से करता है। अपने ये से दूध है, दही है, घी है, शहद है, गाय का घी होना चाहिए, दूध दही वगैरह शहद है, ये पंचामृत से भी पूजा करते हैं और जल से भी पूजा किया जाता है। भगवान शिव को बेल पत्र वगैरह पुष्प वगैरह भी चढ़ाते हैं, फूल है फल है वो भी चढ़ाया जाता है। तो यही है कि अपना सुबह प्रातःकाल उठ के स्नान वगैरह करके भगवान शिव का ध्यान करके शिवालय में जाके जो है भगवान शिव को अपना जल अर्पित करे। दूध है, दही है और अपना बेल पत्र वगैरह है, धतूरा है, ये सब चढ़ाए भगवान को और अपने जो मन में जो कामना है वो कामना अपने मन से इच्छाओं को पूरा करे। सावन का ये महीना शुभता का प्रतीक है। सावन के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। शिव के भक्तों को अपनी परेशानियां महादेव से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस श्रद्धा के सुमन अर्पित करने से ही भगवान शिव सभी दुखों को दूर करते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन का सोमवार अविवाहितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने भगवान का जो है उसको तपस्या किया था शिव को प्राप्त करने के लिए। 16 सोमवार का विशेष रूप से ये होता है कि भाई अपना भगवान का उपासना है, पूजा है। शिव और पार्वती गौरी पूजन भी होता है, शिव और पार्वती का पूजा करना है, उपासना करना है। और उसमें 16 सोमवार में जो है वो व्रत करने से उसके बाद में 16 साल पूर्ण होने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने के बाद निश्चित रूप से जो है उनको मनोवांछित फल भी होता है और उनके मन की इच्छा के अनुसार उनको वर की प्राप्ति भी हो जाती है कि शिव जो है वो तो सबका कल्याण करने वाला है। जी, सावन के सोमवार व्रत का महत्व जानने के बाद सवाल ये आता है कि इसमें शिव जी की पूजा करने के लिए नियम क्या है। तो चलिए हम आपको वो भी बताते हैं। श्रावण में सबसे बड़ी बात है, वैसे तो भगवान को शिव को जलधारा प्रिय है। श्रावण में जलधारा यदि कोई सतत चढ़ाता है, करता है, अभिषेक करता है तो उसको कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इसमें बेल पत्र चढ़ाने का बहुत महत्व है। हर व्यक्ति अपने श्रद्धा से अपनी शक्ति के अनुसार भगवान को बिलपत्र अर्पण करते हैं। कोई व्यक्ति एक बिलपत्र चढ़ाता है और कोई लाखों बिलपत्र, 1.25 लाख बिलपत्र एक महीने में चढ़ाता है भगवान के ऊपर। उसी हिसाब से भगवान का उसको फल की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं। घर से नंगे पैर जाएं और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाएं। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन में केवल फलाहार करें। शाम को भगवान के मंत्रों का जाप करें। शिव जी की आरती करें। पूजा खत्म करके केवल जलीय आहार ग्रहण करें। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करें, तब जाकर व्रत खोलें। देवों के देव महादेव के ध्यान मात्र से ही हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। सदाशिव अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण कर देते हैं। सावन के सोमवार को किए जाने वाले कुछ खास उपाय हैं, जिसको करके आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। वो उपाय हम आपको आगे बताएंगे।
इस संसार में महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शिव चाहे तो भाग्य का लेखा भी बदल सकते हैं, इसीलिए उन्हें देवादिदेव महादेव कहते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन के सोमवार को अगर विधि विधान से शिव उपासना की जाए तो महादेव की विशेष कृपा भक्तों को मिल जाती है। यही नहीं, सोमवार को शिव की उपासना से विवाह और संतान से जुड़ी हर बाधा दूर हो सकती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा करने से उनकी विशेष कृपा होती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना किसी वरदान से कम नहीं है। बेलपत्र, बीला, जो बेलपत्र का फल होता है, ये चढ़ाने से मनोकामना कई पूर्ण होती है। इसके पश्चात भगवान महाकालेश्वर को चंदन प्रिय है, चंदन भी लगाया जाता है। अक्षत प्रिय है, अक्षत भी लगाई जाती है। इसलिए भगवान को सभी वस्तुएं प्रिय है और विशेष करते हैं। भगवान को जो प्रिय है वो जलधारा प्रिय है। यदि कोई कुछ न कर पाए तो वो एक लोटा जल भी भगवान पे शिव जी के ऊपर अर्पण कर देता है तो उसको कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता भगवान शिव की है। इसलिए अगर आपकी शादी विवाह में बाधा आ रही है तो शिव की कृपा से आपकी ये मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जब विवाह होने में अड़चने आ रही हों तो क्या किया जाना चाहिए। विवाह में बाधा आ रही हो तो 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जल्दी विवाह होने की प्रार्थना करें। ये श्रावण मास में विशेष रूप से बेलपत्र का जो विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र है और उनको जो है जैसे मान लीजिए कि 11 है, 21 है, ऐसे बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और विशेष करके जो है पंचामृत जो है कि सर्वसुगंधि लेपित लिंगम पंकजार शोभित लिंगम, सब प्रकार के पुष्पों, फूल, दूध, दही, शक्कर, चीनी, शहद, ये सब मिलाकर पंचामृत बनता है। तो पंचामृत से पूजा करने से और बेलपत्र को चढ़ाने से भगवान विशेष रूप से सावन में जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको संतान का सुख अभी तक नहीं मिला है तो सावन के सोमवार को किए जाने वाला एक खास उपाय आपके लिए बहुत काम आएगा। संतान सुख ना मिला हो तो शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर घी अर्पित करें और फिर उन्हें जल की धारा चढ़ाएं। संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर आप सावन के महीने में किसी भी शिवालय में जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पर ही शिवलिंग की उपासना कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग को घर में स्थापित करने के कुछ विधान बताए गए हैं। घर में अंगूठे से छोटा शिवलिंग रखें। घर में कभी भी 2 शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग इस तरह रखें कि जलधारा की दिशा उत्तर की ओर हो। शिवलिंग पर हमेशा जलधारा गिरती रहनी चाहिए। घर में रखे शिवलिंग की नियमित पूजा होनी चाहिए। तो दिल खोलकर भोले भंडारी की भक्ति में लीन हो जाइए और कीजिए मन की मुराद पूरी होने की फरियाद। इन उपायों को अपनाते हुए शिव जी की आराधना करने से प्रभु शिव की कृपा पाकर आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना की। लेकिन ऐसा कौन सा उपाय है जिससे महादेव से मिले विशेष कृपा, बताएंगे हम आपको। देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि हिंदू देवी देवताओं में सिर्फ भोलेनाथ ही सहज, सरल और सुलभ हैं। तभी तो वो बेलपत्र, धतूरे और जल के अर्पण से ही भक्तों की मनुहार सुन लेते हैं, अपनी कृपा लुटाते हैं। लेकिन सावन मास में महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम और सावधानियां भी हैं। तो आइए जानते हैं शिव शंभू की आराधना का विधान। सावन में शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे खास है सोमवार। सोमवार को की गई शिव आराधना परम कल्याणकारी और मंगलकारी मानी गई है। कहा जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन माह में उनका विशेष पूजन करना चाहिए। इसलिए शिव के भक्त अपने नाथ को मनाने में लग जाते हैं। लेकिन इस पूजा अर्चना के दौरान आपको भगवान शिव से मनचाहा वरदान पाने के लिए कुछ खास चीजों को अर्पण करना चाहिए। इससे आपको शीघ्र मिलेगी शिव कृपा। देखिए, जनसाधारण को तो सबको शिवाय नमो या ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र है वो भी बोल सकते हैं।
और जो है विशेष करके सरल जो है मंत्र है वो शिव गायत्री, जैसे ब्रह्म गायत्री होती है, शिव गायत्री की तत्पुरुषाय विधि में महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात् है, तो ये भी बोल सकते हैं। और जनसाधारण को जो अपने कोई भी मंत्र नहीं जानता है, शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करे, जो भी अपने सामान लाया और अर्पित करे तो शिवाय नमो या ओम नमो शिवाय मंत्र बोलना चाहिए। सावन में रोज 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सावन में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करने के साथ ही गुग्गुल धूप जलाएं। विवाह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं, इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। परम कल्याणकारी है सावन और मनोवांछित फल देने वाला है सावन का सोमवार। जिसने सावन में शिव की आराधना कर ली, यकीन मानिए उसके जीवन से सारी बाधाएं और सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन सावन के इस पहले सोमवार पर भगवान शंकर की आराधना में कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। व्रत रहने वाले को हमेशा से शुद्ध होकर स्नान करके भगवान शिवालय में आके भगवान का पूजा करे, उपासना करे, और भगवान को जो है अपनी क्षमता के हिसाब से जल भी चढ़ा सकते हैं, दूध, दही, शक्कर और अपना पंचामृत, 16 उपचार, राज उपचार, जैसा चाहे तो वो पूजन जो कर सकते हैं। पार्थिव पूजन भी होता है कि भाई अपना शिवलिंग एक तरह से मिट्टी का शिवलिंग बना के नदी के किनारे भी उनका विशेष पूजन करके फिर नदी में विसर्जन भी कर देते हैं। कई प्रकार का शिव का उपासना और पूजा वो किया जाता है जी। भगवान शंकर की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर को नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर की उपासना में टूटे चावल का इस्तेमाल वर्जित है। भगवान शिव को तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव की पूजा में शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल अर्पण नहीं करना चाहिए। ओम नमो शिवाय या शिवाय नमो या शिव गायत्री तत्पुरुषाय विधि में महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्, इस मंत्र को जाप करते हुए और अपना जो है विशेष रूप से ये शिव व्रत में के नमक वगैरह नहीं खाया जाता है, कोई मीठा वगैरह फल है, कुछ दूध है, वो एक टाइम में व्रत में ले सकते हैं। और पूरा साधना करना है, शिव पुराण वगैरह का पाठ करना है, और 16 उपचार से, राज उपचार से कि निर्मल जो है सभी प्रकार से जो है शिव का पूजन हम लोग कर सकते हैं। तो शिवलिंग के रूप में महादेव जो विराजमान है और सब जगह उनका पूजा श्रावण में विशेष रूप से होता है। तो इस सावन के पावन महीने में शिव जी की सच्चे मन उपासना करें, वो आपकी हर विपदा दूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ ही प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।